नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे बिलासपुर के भौगोलिक वातावरण को। आइए शुरू करते हैं। जिला बिलासपुर 7 मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जिसे हम सातधारा कहलूर के नाम से भी जानते हैं। इसमें नैना देवी, कोड़धार, झंझार धार, त्योन धार, बांदला की धार, बहादुरपुर धार और रत्नपुर धार मुख्य है। शुरुआत करते हैं नैना देवी पहाड़ी से। नैना देवी पहाड़ी प्रसिद्ध नैना माता का मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर कोट कहलूर और फतेहपुर का किला भी स्थित है। दूसरी धार का नाम है कोड़धार। कोड़धार में बछेरटू, नौण, बगोग, मलौट मुख्य स्थल स्थित है। तीसरी मुख्य धार का नाम है झंझार धार। झंझार धार सीरखंड को 2 भागों में विभाजित करती है। इस धार पर देवी बडौली गुग्गा गैरवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पांचवी जो धार है वो है बांदला की धार। बांदला की धार पैराग्लाइडिंग के लिए जानी जाती है और ये 17 किलोमीटर लंबी है। बांदला की धार में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। छठवीं धार बहादुरपुर धार। इस धार को अलीखड़ 2 भागों में बांटती है। बहादुरपुर किला इसी धार में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1925 मीटर है। यह किला कहलूर के राजा विजयचंद का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल हुआ करता था। यह बिलासपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। सातवीं धार और अंतिम धार रतनपुर धार। रतनपुर धार पर रतनपुर किला स्थित है। इस किले को अपना आधार बनाकर अंग्रेज जनरल ऑक्टोनॉली ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को हराया था। आइए अब आते हैं हिमाचल की बिलासपुर की 3 महत्वपूर्ण घाटियों के ऊपर। पहली सतलुज घाटी, दूसरी दानवी घाटी और तीसरी चैतो घाटी। सतलुज घाटी बिलासपुर की सबसे महत्वपूर्ण घाटी का नाम सतलुज घाटी है। सतलुज नदी बिलासपुर के कसौल नामक गांव से प्रवेश करती है और नैला नामक गांव के पास पंजाब में प्रवेश करती है। इस घाटी में जलोढ़ मिट्टी, जल की व्यापक उपलब्धता के कारण खेती बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण घाटी का नाम है चैंतो घाटी। चैंतो घाटी भाखड़ा बांध के पास लगती है और 13 किलोमीटर लंबी यह घाटी उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। भाखड़ा बांध से बनी गोविंद सागर झील ने इस घाटी की आर्थिक संबंधता में नया अध्याय जोड़ा है। बहुत सारे परिवार मछली उत्पादन से जुड़े हैं, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण घाटी है दानवी घाटी। दानवी घाटी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बहादुरपुर और बांद्रा घाटी के बीच में स्थित है। आइए अब कुछ खड्डों और नदियों के बारे में जानते हैं। अलीखड़। अलीखड़ जिला सोलन की अर्की तहसील के मांगू ग्याणा गांव से निकलती है। बिलासपुर में कोठी हरार से प्रवेश करती है। बैरीघाट के पास सतलुज में मिल जाती है। दूसरी गंबरखड़। यह जिला शिमला की तारादेवी से निकलती है। बिलासपुर के रतनपुर के गांव नहरी से जिला में प्रवेश करती है। डमरान से सतलुज में प्रवेश करती है। तीसरी महत्वपूर्ण खड्ड सीरखड्ड। यह मंडी जिले से निकलती है। हमीरपुर जिले से निकलने वाली शुक्र और सरियाली खड्ड इस सीरखड्ड में मिल जाती है। यह बिलासपुर जिले में सेरी गांव के पास सतलुज में मिल जाती है। बिलासपुर जिले का जिक्र किया जाए और गोविंद सागर झील के बारे में कुछ ना कहा जाए वो नहीं हो सकता। गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले की भाग्य रेखा है। गोविंद सागर झील में मछली उत्पादन प्रति हेक्टर भारत में सर्वाधिक है। गोविंद सागर झील के ऊपर बना भाखड़ा बांध हिमाचल से अधिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है। भाखड़ा बांध की नींव हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर इसलिए कहा था क्योंकि साथ लगते हुए प्रदेशों को वो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाता और बहुत से रोजगार उत्पन्न करता। तो दोस्तों, हमने जाना जिला बिलासपुर के बारे में। अब मिलेंगे नए एपिसोड में नए जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।